नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा जिसमें एक छोटा सा बच्चा बस यही बोले जा रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इस 12 साल के बच्चे का नाम है किंतन। इसको इसके स्कूल के सीनियर बच्चों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि 9 दिन बाद इंटरनल इंजरी के चलते इसकी जान चली गई। और वजह सिर्फ इतनी थी कि ये बच्चा जिसका नाम किंतन है वो लंच ब्रेक में खेल रहा था और खेलते टाइम ये अपने सीनियर बच्चों से टकरा गया और बाद में इन सीनियर बच्चों ने इसको इतनी बेरहमी से मारा कि इसकी जान चली गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी स्टोरी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि पूरी घटना कैसे हुई और इस बच्चे के साथ क्या हुआ। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि पुलिस ने बाद में क्या कार्रवाई करी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। तो दोस्तों, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली सराय रोहिला के शास्त्री नगर इलाके से। ये बच्चा इसी इलाके में रहता था। इसके फादर का नाम था राहुल, जो कि एक छोटा मोटा काम करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। इस बच्चे का नाम था किंतन सरास्वत, जो कि 12 साल का था और 6th क्लास में पढ़ता था। ये दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल का नाम था राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। तो दोस्तों, ये घटना है 11 जनवरी 2024 की। जैसे हर दिन की सुबह होती है वैसे 11 जनवरी 2024 के दिन भी किंतन सुबह जल्दी जल्दी उठ गया स्कूल जाने के लिए। इसकी मदर ने इसके लिए नाश्ता बनाया, इसने नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए ये घर से निकल गया। तो दोस्तों, जब ये स्कूल पहुंचता है, इसके स्कूल का नाम था गवर्नमेंट राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय। स्कूल में जाता है, सुबह की अपनी सारी क्लासेस लेता है और फिर इसके बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास लंच ब्रेक हो जाता है। तो दोस्तों, हर दिन की तरह किंतन भी लंच करता है और उसके बाद खेलने लग जाता है। लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक कंप्लीट होता है, किंतन टॉयलेट की तरफ जाता है, टॉयलेट करता है और जैसे ही वो टॉयलेट से निकलता है तभी अचानक 3 बच्चे वहीं साइड से आ रहे होते हैं और किंतन उनको देख नहीं पाता और गलती से किंतन उन तीनों बच्चों से टकरा जाता है। उसके बाद वो तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, किंतन को उल्टी सीधी बातें सुनाने लग जाते हैं और उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, किंतन को गोद में उठाते हैं और ज़मीन पे पटक देते हैं और उसके बाद किंतन को लात घूंसों से मारने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये लड़ाई खत्म हो जाती है। उसके बाद किंतन किसी तरह उठता है और क्लासरूम में जाता है और बाकी की क्लासेस कंप्लीट करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किंतन की मदर थी वो घर पे किंतन का वेट कर रही थी। किंतन नॉर्मली 2 बजे से पहले पहले ही घर पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन किंतन घर पे लेट पहुंचा। उसके थोड़ी देर बाद किंतन की मदर देखती हैं कि किंतन घर पे पहुंच चुका है और नीचे बैठा हुआ है और जो किंतन की शक्ल है वो नीचे की तरफ है, मतलब वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। तो किंतन की मदर किंतन से जाके पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम मतलब इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो किंतन पहले तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब उसकी मदर फोर्स करती है बार बार तो किंतन जोर जोर से रोने लग जाता है। तो उसकी मदर पूछती है कि बेटा क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ। तो किंतन बोलता है कि मम्मी, जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैं गिर गया गलती से और मेरे पैर में चोट लग गई है और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। तो किंतन की मदर उसको बोलती हैं कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। और थोड़ी बहुत जो घर में दवाइयाँ पड़ी होती हैं तो वो दवाई किंतन को दे देती हैं और किंतन अपने रूम में चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह किंतन उठता है तो उसकी मदर जब किंतन को चेक करती हैं तो पता चलता है कि किंतन को बुखार हुआ है। तो किंतन की मदर बोलती हैं कि तुम आज स्कूल मत जाओ। इसके बाद किंतन रूम में लेटा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो किंतन की मदर पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, बताओ तुम इतना क्यों रो रहे हो, ज़्यादा तेज चोट लग गई। लेकिन किंतन कुछ नहीं बोलता। फिर किंतन के फादर, जिनका नाम राहुल था, वो आते हैं और किंतन से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, बताओ, सच बताओ, तुम क्या गिर गए थे या किसी और वजह से तुम रो रहे हो। तो किंतन पहले तो कुछ नहीं बताता। फिर किंतन के फादर को शक होता है कि कहीं स्कूल में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई है। तो किंतन के फादर बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे स्कूल जा रहा हूँ और पता करूँगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो किंतन डर जाता है और बोलता है कि पापा मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो किंतन स्कूल में जो भी उसके साथ हुआ रहता है वो सारी बातें अपनी फादर से बताता है। वो बताता है कि लंच ब्रेक में वो खेल रहा था और अचानक 3 सीनियर बच्चों से उसकी टक्कर हो जाती है। उसके बाद वो सीनियर बच्चे उसको बुरी तरह मारते हैं और जिसकी वजह से उसके पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है
है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद किंतन के फादर पूछते हैं कि क्या तुम उन तीनों बच्चों को पहचानते हो? तो किंतन बोलता है कि मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। लेकिन फिर इसके बाद किंतन की मदर बोलती है कि तुम्हें वो तीनों मार रहे थे तो तुमने शक्ल तो देखी होगी। तो किंतन बोलता है नहीं, मैंने शक्ल नहीं देखी, मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अलग कलर की टाई पहन रखी थी जो कि सीनियर बच्चे पहनते हैं, जो 9th या 10th में होते हैं वही बच्चे उस कलर की टाई पहनते हैं। तो हो सकता है वो 9th 10th क्लास के बच्चे हों। तो इस तरीके से किंतन के फादर को ये पता चल जाता है कि वो सीनियर बच्चे थे और 9th 10th के बच्चे थे। उसके बाद किंतन के फादर स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल से ही शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे कुछ बच्चों ने मारा है। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ठीक है, हम इस चीज़ की जांच करते हैं, तुम अपने घर जाओ, बाकी जो भी होता है मैं आपको बता दूंगा। प्रिंसिपल ऐसा किंतन के फादर से बोलते हैं। उसके बाद किंतन के फादर घर आ जाते हैं और किंतन को लेके एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। उस हॉस्पिटल का नाम होता है दीपचंद बंधु अस्पताल। उसके बाद किंतन को उस हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो चेक करते हैं और बोलते हैं कि इसके पैर में इंजरी है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा है। उसके बाद किंतन को किसी दूसरे वार्ड में रेफर किया जाता है, लेकिन उस वार्ड में छुट्टी थी जिसकी वजह से किंतन को उस हॉस्पिटल में नहीं दिखाया जा सका। उसके बाद किंतन के फादर उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर होता है किंतन को कुछ पेन किलर लिख के देता है और बेसिक जो इलाज होता है वो करके किंतन को घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये घटना है 11 जनवरी 2024 की। उसके बाद किंतन घर पे ही रहता है, लेकिन किंतन हर रोज बहुत ज़्यादा तड़प रहा था दर्द से और हर रोज अपनी मम्मी से यही बोलता कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था और किंतन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और करीब 9 दिन तक किंतन घर पे ऐसी तड़पता रहता है। मतलब 11 जनवरी 2024 से लेके करीब 19 जनवरी 2024 तक किंतन तड़पता रहता है। उसके बाद किंतन के फादर जब अपने बच्चे को इतनी परेशानी में नहीं देख पाते तो दोबारा उसको 20 जनवरी 2024 के दिन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान किंतन की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही किंतन के घर वालों को इस बात का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि स्कूल वालों की वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, हॉस्पिटल वालों ने सही से इलाज नहीं किया। तो दोस्तों इसके बाद किंतन के घर वाले स्कूल जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं और सारी घटना बताते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई है और हमें अब किसी भी तरीके से उन बच्चों के नाम बताओ जिन बच्चों ने मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा है। उसके बाद किंतन के घर वाले ये भी बोलते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी दिखाओ जहां पे हमारे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया था। तो दोस्तों प्रिंसिपल बोलता है कि इस स्कूल में सिर्फ 4 कैमरे हैं, वो भी 4 कैमरे मेन गेट के आसपास लगे हुए हैं, तो जो टॉयलेट है वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद किंतन के घर वाले बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और प्रिंसिपल से मांग करते हैं कि कैसे भी करके उन बच्चों का पता लगाया जाए, क्योंकि वो बच्चे 9th 10th में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा इजी भी हो गया था पता लगाना। लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम कैसे भी करके उन बच्चों का पता लगाते हैं। और उसके बाद किंतन के माता पिता को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और किंतन के माता पिता घर आ जाते हैं। और इसके बाद किंतन के माता पिता FIR भी दर्ज करवाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि स्कूल और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे की जान गई है। उसके बाद पुलिस किंतन की डेड बॉडी को अपने अंडर ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो दोस्तों अभी भी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है और 7 से 8 दिन हो गए हैं बच्चे की डेथ हुए, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि बच्चे की मृत्यु किस वजह से हुई है। इसके अलावा जो बच्चे की मदर है वो ये भी बोलती हैं कि बच्चा जिस दिन घर आया था उसके बाद से वो खड़ा हो ही नहीं पाया, मतलब पूरे टाइम बिस्तर पे लेटा हुआ था और सिर्फ चिल्लाता रहा। और इसके अलावा बच्चे की जो मदर है वो ये भी बोलती हैं कि अगर उसके पैर में चोट लगी थी तो वो बैठ तो सकता था, लेकिन वो बैठ भी नहीं पा रहा था और बोल रहा था मेरे पीछे कमर के पास जलन हो रही है। अब पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसके पैर में चोट लगी थी या उसके साथ कोई बुरी हरकत हुई थी, अभी भी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। जब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। तो दोस्तों और बार बार घर वाले स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल उनको यही बोलता है कि हमें थोड़ा टाइम दो। और इसके अलावा ये भी बोलता है कि जो 9th 10th के बच्चे हैं काफ़ी बच्चे अभी आ नहीं रहे स्कूल, तो अभी ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर वो बच्चे कौन थे। इसके अलावा FIR दर्ज हो गई है, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और स्कूल में पूछताछ कर रही है। हो सकता है कुछ दिनों बाद ये रिपोर्ट आ जाए कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कुछ टाइम बाद ये भी पता चल जाए कि वो 3 बच्चे कौन थे। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद हमारे मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर इसमें गलती किसकी है। तो सही बताऊं, इसमें गलती जो है स्कूल प्रशासन की है सबसे बड़ी।
उसके अलावा हॉस्पिटल की भी थोड़ी बहुत गलती है। तो स्कूल प्रशासन की गलती इसलिए है क्योंकि जब भी माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो 5 घंटे 6 घंटे जितने भी घंटे बच्चा स्कूल में रहता है तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की अच्छे से देख रेख करे। इसके अलावा बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए दूसरे बच्चों के साथ, उसकी शिक्षा हमें शुरू से देनी चाहिए। क्योंकि जो आजकल के बच्चे होते हैं वो गुंडागर्दी में या अपने आप को थोड़े स्टड दिखाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि मैं देखो कितना बड़ा स्टड हूँ। ऐसे में हमें उनके इस बिहेवियर को नोटिस करना चाहिए और हमें उनको मौलिक जो शिक्षाएं होती हैं, कैसे हमें समाज में रहना है, बिहेव करना है, उसकी शिक्षा हमें स्कूल से देनी चाहिए। स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई की जो शिक्षा है उससे भी ज़्यादा बड़ी शिक्षा और महत्वपूर्ण शिक्षा मौलिक शिक्षा है कि हमें कैसे समाज में रहना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी इसमें थोड़ी बहुत गलती हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट अगर सही जगह पे हर जगह कैमरे लगाती तो हो सकता है किन बच्चों ने उसके साथ ऐसी चीज़ें करी हैं ये पहले ही पता चल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस घटना से कुछ सीख मिली होगी और आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो यार। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं जिसकी वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूं, लेकिन जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।